और अब आपको जनता के लिए जरूरी प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के पाइप में करप्शन का लीकेज लाने वालों से खबरदार करते हैं। खबर छत्तीसगढ़ की, जहां दावा है कि 11,600 करोड़ रुपए खर्च तो किए गए, लेकिन फिर भी घरों तक पाइप लगाकर, नल लगाकर जहां दावा कर दिया गया कि पानी भी पहुंच गया, वहां पानी की एक बूंद अब तक नहीं नल से आई। हमारा मानना है कि आम आदमी के पैसे से आम आदमी के लिए अगर योजना लागू हो रही है तो फिर वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही? क्या छत्तीसगढ़ में सरकारी वाहवाही केवल पाइप और नल लगाकर लूट ली जा रही है? जहां पाइप है तो नल नहीं, नल है तो जल नहीं, आज है तो कल नहीं वाली नौबत जनता के सामने लाकर बहुतों ने अपना गला, आरोप है कि करप्शन से तर कर लिया और आम आदमी को पानी के नाम पर मुंह चढ़ाता सिर्फ पाइप मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में कौन गड़बड़ी कर रहा है? किसने प्रधानमंत्री की जनहित में जरूरी योजना पे कागज पर केवल पानी बहा दिया है? किसने देश में जनता को घर तक पानी पहुंचाने वाली योजना में टंकी खड़ी करके सिर्फ आंकड़ों का खेल खेला है? आज तक संवाददाता सुनी केवल पटेल की छत्तीसगढ़ से खबरदार करती एक्सक्लूसिव पड़ताल। छत्तीसगढ़ में धमतरी का बिजनापुरी, दीवार पर लिखा है जल अनमोल है, जल है तो कल है, बीच में जय श्री राम है, लेकिन नारे और भगवान के नाम के बावजूद इसी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की सपनों की योजना का नल सूखा पड़ा है, क्योंकि यहां कभी पानी पहुंचा ही नहीं। कागज पर दावा है 100% हर घर नल से जल योजना पूरी, हकीकत में 2 साल से यहां पर नल लगा कर दिया, जल नहीं दिया। मेरे आगे आप ये जो नल देख रहे हैं, जल जीवन मिशन के तहत इसे बिजनापुरी के हर एक घर के सामने लगाया गया है। हर घर नल योजना के तहत आप देखेंगे इसमें तोती तक भी नहीं दी हुई है। 2 साल से इस नल को बनाकर यहाँ पे छोड़ दिया गया है। 2 साल से दस्तावेजों में तो बिजनापुरी में पूरे तरीके से कनेक्शन दे दिया गया है, पाइपलाइन बिछा दी गई है, घर घर के तहत नल भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, ओवरहेड टैंक यानी कि जो पानी की टंकी है वो भी बना दी गई है, लेकिन लापरवाही ऐसी कि आज तक एक बूंद भी इन नलों से निकल नहीं पाया है। वो टंकी पानी के लिए तरस रहा है। हाँ। और इसी के चलते हमारे ग्राम बिजनापुरी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। आए दिन महिलाएं बर्तन पकड़ करके झगड़ा लड़ी करती रहती है, वाद विवाद करती रहती है। करे तो करे भी क्या कर सकते हैं। हाँ। आगे ऊपर अधिकारी कर्मचारी है वो लोग ध्यान देते, और टंकी बनने के बाद ना पूरा गली गली खोद करके पानी पाइप तो बिछा दिए। हाँ। घर घर में वो चबूतरा भी बना दिया। हाँ। लेकिन वो चबूतरा में पानी के नाम से एक बूंद भी नहीं गिरी। कितने बजे निकलती हो आप पानी लेने? 3 बजे निकलथन। 3 बजे रात में पानी मिलता ही नहीं मिलत बहिनी। 3-4 साल हो गए, 3 बजे के उठे रहथन हमन। हम खुदे पारी ऊपर पारी लगे रहथन, गगरी हौला सब हम माढ़े रही है। तेदत के जन बोतल में दे हम लइका मुंह सुखा थे कहते कर बार नहीं मिले पानी। कितना पानी मिल जाता है? ये दाई 1 गुंडी 5 घंटा में 1 गुंडी मिल ही। जब ये नल बना था तो उम्मीद आई थी कि हर घर नल योजना के तहत पानी नहीं है। यहाँ इस पूरे गांव में जहां जहां मैं चल के जा रही हूँ, जगह जगह दीवारों पे जल को लेकर अवेयरनेस दी गई है। और यहाँ पर भी देखिए, जल है अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल, जल है तो कल है, ये सारे स्लोगन जगह जगह चिपके हुए हैं। लेकिन देखिए आप ग्राउंड रियलिटी जरा देखिए, ये भी हर घर नल के तहत ये नल की हालत देखिए। ये पूरा जो एरिया है, क्योंकि यहाँ से एक बूंद पानी भी नहीं आता है, तो उसको दूसरे कार्यों के लिए अब इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि ये जो लकड़ी है जो लाइफ स्टॉक के लिए इस्तेमाल होती है, इसको इसी से खाना बनता होगा, डोमेस्टिक बाकी सारे कार्य होते होंगे, उसको रखने के लिए एरिया काम आ रहा है। देखिए फुल प्रूफ बनाया तो गया था, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तो सोचना होगा कि किसकी लापरवाही है, ये कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने पैसा खाया है, कौन से ऐसे नेता है जिन्होंने पैसा खाया है। खबरदार करती इस ग्राउंड रिपोर्ट को आगे आज तक ने बढ़ाया। पता चला वक्त का पहिया जितना तेजी से सरकारी योजना के नाम पर कागज पर घुमाया जा रहा है, हकीकत में ऐसा है नहीं। राजनांद गांव का बुंदेली कला गांव वाले भी संवाददाता सुबी की तरह महीनों से पानी की टंकी को निहारते रहते हैं, क्योंकि यहाँ टंकी तो खड़ी है लेकिन खाली पड़ी है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी
इन्वेस्टिगेशन अब हमें लाई है राजनांदगांव के डोमाटोला ग्राम पंचायत से जुड़े हुए बुंदेली कला गांव में। ये बुंदेली कला जो गांव है ये डोमाटोला पंचायत पे आश्रित है और यहाँ पर ऑन पेपर 80% जो कनेक्शन है जल जीवन मिशन के तहत वो घर घर नल पहुंचाने का काम ऑन पेपर कर दिया गया है। ये जो आप टंकी देख रहे हैं, ओवरहेड टैंक देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि जल जीवन मिशन के तहत, और ये 3 साल से ऊपर हो गए इसको यहाँ पे बने हुए, बिल्कुल चकाचक लग रहा है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है क्योंकि कनेक्शंस अभी भी घर तक नहीं पहुंचे हैं। हर किसी के घर में नल दे दिया गया है लेकिन 3 साल से वो पानी का ही इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, जिस जल जीवन मिशन योजना की वाहवाही की बांग सरकारी अधिकारी दिल्ली तक सुना देते हैं, वाहवाही के अंडे राज्य सरकार बटोर लेती है। जमीन पर काश कोई आकर झांक लेता कि पाइप लगाकर जिस गांव को कागज पर नल से जल योजना पर पानी से लपालप भरा बता दिया गया, वहां पर आम आदमी कहीं पाइप लिए हाथ में, कहीं टोटी घुमा घुमा कर चेक करता रहता है पानी आया या फिर नहीं। अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है। पानी का समस्या हल करे। और ये हाल सरगुजा से लेकर गौरेला पेंट्रा मारवाही तक है, यानी एक नहीं तमाम जिलों की पड़ताल खबरदार करके पूछती है कि छत्तीसगढ़ में ही कागज पर नल दिखाकर योजना पर पानी फेर दिया जा रहा है। 11,600 करोड़ रुपए जहां जल जीवन मिशन पर खर्च हो चुका है, वहां अब भी ये बिना नल वाले पाइप पूछते हैं कि पानी का सूखा क्यों है। हर जगह लिखा हुआ है 80%, कई जगह 85%, कई जगह 90% ये लिखा हुआ है। और टोटल 5 लाख घरों में ये कनेक्शन देने थे, लेकिन इस कागजात के हिसाब से ये जो कनेक्शन है लगभग 4 लाख घरों में ऑलरेडी दे दिए जा चुके हैं। और अगर आप ग्राउंड पर जाकर इसकी रियलिटी देखेंगे, धरातल पर जाकर इसकी रियलिटी देखेंगे, तो सिर्फ पता चलेगा कि 17.5% ही टारगेट अचीव कर पाई है सरकार। और अब सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार पहले की सरकार में हुआ या फिर अनदेखी और करप्शन के आरोप अब तक के राज में कायम है? जहां बीजेपी सरकार के राज को 1.5 साल बीत चुके हैं लेकिन हालात नहीं बदले। टेंडर को लेकर तमाम बातें हुई और उसके बाद यानी कुल मिलाकर लगभग 2.5-3 साल बाद ये योजना हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित हुई। पर टेंडर को लेकर बहुत प्रकार की बातें उस समय आई थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने उसका एनालिसिस किया और 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किए, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, 4 को शोकॉज नोटिस दिया, अनेक कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है, उनके काम को टर्मिनेट किया है, लगातार कार्यवाहियां हो रही है और हम उस काम को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2024 ही जिस मिशन में लक्ष्य था, वहां अगर 2-2, 3-3 साल से सिर्फ पाइप खींचकर भुला दिया गया तो सवाल है कि अब जांच होगी कि चूक और जिम्मेदारी किसकी है, या फिर सरकार ने मान लिया कि कागज पर पानी बहाओ, बाकी जनता चाहे उसी नल से पानी निकालने में पसीना बहाती रहे।